नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और 18 सितंबर को 28 सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे। कांग्रेस एनसी गठबंधन में चुनाव लड़ रही और पीडीपी अकेले चुनावी ताल ठोक रही है। वहीं इंजीनियर राशिद के जेल से बाहर आने से जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। बीजेपी भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रही पहले विधानसभा चुनाव में अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। बता दें आपको कि इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी ने डोडा में चुनावी रैली को संबोधित की और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तीनों खानदानों के चक्कर में पिसता रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव तीनों खानदानों और जम्मू के नौजवानों के बीच में है। पीएम मोदी ने कहा कि एक खानदान कांग्रेस, दूसरा खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरा पीडीपी का है। ये तीनों खानदान दशकों तक जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों खानदानों ने यहां पर करप्शन को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ जमीनों के माफिया को बढ़ाया है। उन्होंने तीनों दलों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को नए नेतृत्व की उभरने नहीं देना चाहते हैं ये लोग। और दरअसल बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार वही बनाएगी। ये दावा कईयों को चौंका भी रहा है, क्योंकि 90 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 62 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 28 सीटें छोड़ दी है। घाटी की 28 सीटों पर पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। ऐसे में बीजेपी को छोटे दलों और निर्दलियों के समर्थन की काफी उम्मीदें हैं। साफ है कि बीजेपी की पूरी रणनीति जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू क्षेत्र में अपने और उसके प्रदर्शन पर टिकी हुई है। इसीलिए पार्टी जम्मू की सभी 43 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। उसकी कोशिश जम्मू की अधिकतम सीटें जीतने की है। साथ ही अगर छोटे दलों और निर्दलियों का साथ मिल गया तो इससे पीडीपी मतलब इससे कांग्रेस एनसी पीडीपी के जो वोट है वो कटेंगे और ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है और बीजेपी ने जम्मू में से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बाकी सीटों के लिए कश्मीर के छोटे दल निर्दलियों पर नजरें बनाए हुए हैं। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की सीटों पर जो बिसात बिछाई है, उससे लगता है कि चुनाव नतीजों के बाद छोटे दलों के नेता किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। इसमें इंजीनियर राशिद सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और कुछ निर्दलीय शामिल है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला कश्मीरी आवाम को आगाह कर रहे हैं कि वो प्रॉक्सी दलों और उम्मीदवारों से सचेत रहें। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है वो सभी के लिए बेहद अहम है। हर राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे इस गठबंधन की बात करें, कांग्रेस एनसी गठबंधन की या पीडीपी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। हालांकि सभी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मैं 2 गुनी 3 गुनी आपके लिए, देश के लिए मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े
जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ तमजीद अहमद जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अनायत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है पीटीपी के, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम विजय खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं। सर, एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ पीडीपी है जो अपने आप में मजबूत है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इनके सामने कहीं टिकती हुई दिखाई दे रही है, और अगर हाँ तो क्या वजह इसके पीछे है? कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, एक ही वजह है हमारे पास, दूसरी कोई वजह है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने विभाजन किया था हिंदू मुसलमानों का और विकसित अविकसित क्षेत्र का, जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, बार बार प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाई है कि जो 3 परिवार के लोगों ने कश्मीर को चलाया है 60-70 साल तक, उन्होंने उसकी क्या दुर्दशा की थी। जिस हालत में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार में आई, उस समय किस हालत में था कश्मीर। लोग निकाल दिए गए थे, आतंकवादी घुसे हुए थे। ये सारी दुर्दशा जो हो रही थी कश्मीर की, उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और उसके पास एक ही चारा था, किसी भी तरह कश्मीर में उनका जो मुख्य व्यवसाय है, जो रोटी रोजी जो है, वो है टूरिज्म है। और टूरिज्म आए, वो इतनी खूबसूरत जगह हिंदुस्तान की इस तरह से बर्बाद पड़ी रही इतने वर्षों, उसको सुधारने का प्रयास किया, उसके लिए इतने सारे स्टेप्स लिए, हिम्मत जुटाई, जो हिम्मत ये लोग नहीं जुटा पाए। जब खुद ये लोग इतनी हिम्मत आप लोगों ने जुटाई तो फिर थोड़ी सी हिम्मत और जुटा लेते। ये 62 सीटों पर महज चुनाव लड़ने का मसला क्या है? क्या बोला आपने मैडम? महज 62 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? सर, ये 28 सीटें छोड़ दी गई, क्यों? आखिर इस पे अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे गए? अगर इतनी हिम्मत जुटानी थी, थोड़ी सी और जुटा लेते हैं। हिम्मत जुटाई हमने विकास के लिए, हिम्मत जुटाई 60 साल का जो शासन और कुशासन था, जो उसको बदलने के लिए, जो अत्याचार हुए वहाँ के ट्राइबल्स के लिए, उनको बचाने के लिए हिम्मत बचाई, द्वारा कश्मीर में जिंदगी वापस आए। नहीं, 28 सीटें क्यों छोड़ दी, लेकिन इसमें अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? क्यों छोड़ी और क्यों नहीं उतारे, ये तो अलग एक राजनीति का हिस्सा है, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता। 2 सीटें छोटी, 20 छोड़ी, कांग्रेस ने दुनिया भर का समझौता किया, आधे पे लड़ रहे। बाकी राज्यों में तो नहीं छोड़ते ना सर। सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं देखती, या फिर जो निर्णय पिछले लिए गए उन निर्णयों पर अभी भी असमंजस की स्थिति है आप लोगों में कि हाँ, लोग हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए 28 सीटें छोड़ दी गई। आपको एक बात मैं बता दूं, 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत गहरी बात आपने अभी की है। मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ की राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी बड़ी खाई पाट दी गई कि सारे हिंदुओं को बाहर ही निकाल दिया गया। उस खाई पाटने के लिए क्या 1 साल काफी है, क्या 5 साल काफी है? 60 साल में जो टुकड़े कर डाले आपने, किसने किया ये? किसने किया सर? उसको किसने किया बताइए ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनके पास शासन था 1947 में, जब में आजादी मिली थी, 1 सेकंड के लिए उसमें प्रिंसली स्टेट से 500 से ज्यादा उसमें तय करना था कश्मीर को कि वो कहाँ जाए। उस समय वहाँ के प्रिंस जो थे, हरि सिंह जी राजा जो थे, उन्होंने ये तय कर दिया था कि हम अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे। जब इसी बीच में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के कवालियों ने हमला कर दिया उसके ऊपर, अंदर घुस के उन्होंने हिंदुस्तान से मांगी मदद और कहा हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ठीक है मोहम्मद अनायत जी, ये चुनाव ठीक नहीं है। जल्दी मैं छोड़ दूंगा डिबेट, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, फिर आप 1 मिनट भी मत देना मुझे। क्या हुआ था ये बताना इस समय आवश्यक है। उस समय जब हिंदुस्तान में शामिल हो गया वो, हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया वो, फिर हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं लगने दिया कांग्रेस पार्टी ने 50-60 साल? ये जवाब दे दीजिए मुझे। ठीक है तमजीद जी, देखिए मैं मोहम्मद अनायत जी करूँ उससे पहले जवाब आपसे ये लिया जा रहा है कि आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और गहरा करने का काम किया है। आपने देश को बांटने का काम किया है, आपने उस खाई को और गहरा किया है, आपने नफरत को और ज्यादा बढ़ाई। सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि क्या वाकई इसके पीछे वजह थी कि वहां पर भारत का झंडा नहीं लगने दिया गया। अब ये जो चुनाव है उस सोच के खिलाफ बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता।
हाँ नेहा जी, थैंक यू। मुझे आज मैं मोहम्मद अनायत जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, अभी तमजीद जी से सवाल है मेरा, मैं आती हूँ आपको रुक कर। हाँ, पहले मोहम्मद कौन फैला रहा है ये पूरा देश जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोहम्मद अनायत जी, मोहम्मद अनायत जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड, तमजीद जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ जी। खेरा साहब को मुझे शायद बताना पड़ेगा कि जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहे थे उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप हमें 400 पार नहीं करा दोगे तो कांग्रेस वाले आपकी सारी जो संपत्ति है लूट के मुसलमानों को दे देंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरत फैलाने वाले यहाँ पे कौन है। और शायद इनको याद नहीं है कि अनुराग ठाकुर जी के उनके क्या स्टेटमेंट्स आए हैं, गिरिराज जी ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, साध्वी प्रज्ञा जी ने क्या स्टेटमेंट्स दिए। नाम गिनाते गिनाते मेरा समय खत्म हो जाएगा, मैं यहीं रुकता हूँ। तो इससे यही अंदाजा होगा कि मतलब इस देश में लोगों को बांटने में, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने में आज तक किसने राजनीति की है, उसमें माहिर कौन लोग हैं, ये मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। और आप ये जो बोल रहे हैं तो आपने उनको से खुद ही बोला कि इनके पास तो जवाब है नहीं कि 90 सीट्स में से ये केवल 62 सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सीट्स पे तो उनका कोई इनको कैंडिडेट मिला नहीं। ये क्या बताएंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो और ये क्या, और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से चले गए अपना रैली करके, अभी आज हमारे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमें आप वोट दे दीजिए तो हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ का हम विकास करेंगे। तो आप इनसे पूछिए कि पिछले 10 साल यहाँ पे कर क्या रहे थे। और दूसरा ये जो विभाजन की बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती विभाजन की बातें करते हुए। उनको नहीं पता कि इनके सांसद क्या क्या बातें करते रहते हैं पार्लियामेंट के इवन अंदर, बाहर तो बात ही नहीं है। और यहाँ पे देश को बांटने का, यहाँ पे जनता लोगों को धर्म के नाम पे बांटने का काम कौन पार्टी कर रही है और इसके नाम पे कौन वोट बटोर रही है, इसके बारे में हमारे देश का बच्चा जानता है। और एक बात कि ये जो बोल रहे हैं कि अभी इनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ जो ये केवल 3 परिवार है, ये तो परिवार बोलते हैं। तो जहां डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले दिन तक कल से पहले ये लोग तो यही बोल रहे थे कि हमारा जो चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में वो तो डेवलपमेंट के ऊपर होगा कि जो हमने पिछले 10 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट की है। और यहाँ पे आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि सुरक्षा के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? डोडा में कर रहे हैं। और उनको पता शायद मतलब क्या मैं बताऊं इनकी मेमोरी का क्या हाल हो गया है, ये तो ईश्वर ही जानता है। इनको पता नहीं कि पिछले 6 महीनों में सुरक्षा का क्या हाल है डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन में। और आज वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस सुरक्षा की बात कर, और ये बोल रहे हैं कि नौजवानों को खड़ा करें। नौजवान लोग खड़ा है इन 3 लोग, इनको पता नहीं कि कल ही तापर में नेशनल हाईवे में एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें जो 3 लोग न्यूट्रलाइज करे गए वो कौन थे? नौजवान ही थे। उससे 1 हफ्ता पहले जो इनकाउंटर हुआ था तो उसमें कौन इन्वॉल्व थे? मिलिटेंट्स, नौजवान ही थे। ठीक है सर, ठीक है तमजीद जी, मैं आती हूँ, मैं मोहम्मद अनायत जी का रुख कर लेती हूँ। मोहम्मद अनायत जी मेरी बात मुझे दे दी जल्दी से सर। ये जो उन्होंने एक रट्टा बनाया हुआ है परिवारवाद और एक तरह नौजवान, इनको बताइए कि ये देश की जनता, देश के नौजवान या जम्मू कश्मीर के नौजवान जो उन्होंने इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो उसमें जो वोट देने वाले लोग थे कौन? उसमें जो 30% लोग जो थे वो यंगस्टर्स थे बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। तो किन नौजवानों की बात कर रहे हैं, किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस खानदानी राज की बात कर रहे हैं? ये खेरा जी से पूछिए। ठीक है तमजीद जी, अभी मोहम्मद अनायत जी बोल रहे थे। मोहम्मद अनायत जी अभी आप ही बोल रहे थे ना? बिल्कुल मैम। ठीक है तमजीद जी, मेरा सवाल देखिए सीधे आप लोगों से है, क्योंकि ये तो सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहा है। ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बंटवारा किया था, कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पे जो हालात है उसको खराब किया और जो खाई है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। ये तो कह रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार अब हमारी ही बनेगी, इसलिए भी बनेगी क्योंकि हमने वहां पर काम किया, भले ही मोहम्मद अनायत जी तमाम सवाल खड़े कर रहे हो। देखिए नेहा जी, आप समझिए कि नफरत कौन फैला रहा है और मोहब्बत की दुकान कौन खोल रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में 3.5 सीट पे कैंडिडेट देने में विफल रही और ये बात कर रहे हैं कि हम जो है वहां पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको याद होगा नेहा जी, जब पहली लिस्ट इन्होंने जारी किया था 2 घंटे के अंदर उस लिस्ट को ये वापस लेना पड़ गया था।
इतना विद्रोह इनकी खुद की पार्टी के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ये चुनाव जीतना चाहिए। और ये अभी भी दुर्भाग्य ये है नेहा जी कि आरोप ये हम ही में लगा रहे हैं। पिछले 10 साल से ये सत्ता में है और जिनको परिवारवादी कह रहे हैं, जिनको भी अलगाववादी कह रहे हैं, उन सबके साथ तो इनका संबंध रहा है। कौन सी ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध न रहे? और आज भी प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। अभी तक कौन सत्ता में है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में है क्या? अब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विचार रह गया है, ना तो कोई नैरेटिव रह गया है। बस इसी तरीके से झूठ बोल के किसी तरीके से चुनाव काटना चाह रहे हैं। इनको भी चुनाव के नतीजे पता है नेहा जी, हमसे आपसे ज्यादा इनको चुनाव के नतीजे पता है कि ना तो ये हरियाणा में जीतने जा रहे हैं, ना जम्मू कश्मीर में जीतने जा रहे हैं, ना तो महाराष्ट्र में जीतेंगे, ना झारखंड में जीतेंगे। तो हालात कुल मिला के बहुत बदतर हो रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। ये आएंगे और इसी तरीके से बात करके चले जाएंगे, आरोप लगाएंगे और निकल जाएंगे। जवाबदेही ना तो पहले थी ना आज सरकार में होते हुए भी जवाबदेही मानते ही नहीं। सवाल जो राहुल जी पे उठाते हैं, पद पे उठाते हैं, लेकिन इसकी क्या जवाबदेही, उससे कोई सवाल नहीं उठाते। तो कुल मिला के नेहा जी होने वाले चुनाव के नतीजे हम सब लोग देखेंगे। कश्मीर में बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होने जा रही है, हरियाणा में बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, प्रचार करने की स्थिति में इनके प्रत्याशी नहीं है। तो कुल मिला के इस तरीके से लोकतंत्र जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ भारतीय जनता पार्टी के विचार की कोई जगह ही नहीं। और निश्चित रूप से आने वाले ठीक है, देखिए खैरा साहब, देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल सीधे भारतीय जनता पार्टी पे खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद अनाज जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। खैरा साहब इस पे जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे का रुख करती हूँ। बुनियादी फर्क तो पहले सीधा सीधा ये है इन लोगों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इनको किसी भी तरह कश्मीर बर्बाद हो, हिंदुस्तान से अलग रहे, हो जाए नहीं हो जाए, इनको कुर्सी और सत्ता चाहिए। बुनियादी फर्क ये है। और हमको चाहिए कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा और हिंदुस्तान का हिस्सा में बराबर का भागीदार, बराबर का विकास। हम बुनियादी फर्क है। जीतने हारने के लिए तुम लड़ते हो कि हमको कुर्सी ही मिल जाए, लड़ते हम भी हैं, लेकिन ऐसा लालच हमें नहीं है कि हम विभाजित करें उसको तब ये हो। क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि हम 370 की बहाली करेंगे, कर सकते हैं, विचार करेंगे। क्या मतलब है इसका? फिर से झंडा लगवा देंगे आप अलग स्टेट का, इसी हिंदुस्तान का फिर से हिस्सा कर देंगे आप? क्या उनको फिर अलग कर देंगे आप? जो आपने 70 साल पहले चाल चली थी हिंदुस्तान की डिवीजन की अपनी वोटों की खातिर, वो फिर करेंगे आप? और हमसे आप कह रहे हैं कि आप मिलकर, आप तो खुद ही इस तरह से लड़ रही कांग्रेस पार्टी कि आधी सीटों पे दोस्ती के लिए लड़ रही, आधी सीटों पर अपने आपस के खिलाफ लड़ रही है। इनका तो अपना एक ना मुद्दा है, ना एक कोई सोच है, ना एक विचार है। वो चाहते हैं हम कश्मीर के अलगाववादियों का साथ दें और ये चाहते हैं यहाँ पर कांग्रेस लोग किसी तरह हमें और सत्ता में हम बैठ जाए। तो ये बुनियादी फर्क है। 370 के बाद दूसरी बात, जब वहां से पूरे के पूरे हिंदू आपने निकाल दिए, अब बचे मुसलमान। तो आपको तो एक ही शौक है कि किसी तरह से मुसलमान बने रहे, इकट्ठे रहे और आप सत्ता चला रहे हैं। हो सकता है आप इस तरह की हरकतों से कई जगह पर कामयाब हो भी जाए, एक दो जगह पर हो भी गए हैं और फिर भी हो सकते हैं कहीं पर हो जाए, ना हो जाए। पर हमारे लिए वो बुनियादी बात नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम मुसलमानों के दिल जीत के दिखाएंगे और आप जो आपकी पोलें खुलती चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है। नीलोफर मसूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर जी बहुत स्वागत है आपका। नीलोफर जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए इस बार हम मुसलमानों का दिल जीत के दिखाएंगे। आप लोग तो पहले कहते थे कि देखिए खून की नदियां बह जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धारा 370 भी निरस्त कर दी, हालात भी बेहतर है जम्मू कश्मीर में, और अब कह रहे हैं कि मुसलमानों का दिल जीत के भी दिखाएंगे और इस गठबंधन को हरा के दिखाएंगे। ये गठबंधन नहीं है, ये लोगों को तोड़ने के लिए गठबंधन बना हुआ है। तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए जनता इस बार आपको चुनेगी? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में है वो इस गठबंधन की सरकार बनेगी? नीलोफर जी आवाज मिल रही है आपको? नीलोफर जी सुन पा रही हैं? जी 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 सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, लगता आवाज नहीं वहां तक पहुंच पा रही है। ठीक है तमजीद जी, ऐसा क्या आप लोगों ने किया जम्मू कश्मीर के लिए कि आपको लगता है कि नहीं वहां पे तो ये गठबंधन जो है वो चुना जाएगा और हम लोगों को ही जो जनता है वो सत्ता सौंपेगी? ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर देंगे जम्मू कश्मीर के लिए? तमजीद जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आपकी जी जी बताइए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे वादे हैं
चाहे वो युवाओं को रोजगार के वादे हैं। सबसे जो बड़ा वादा है कि जम्मू को हम स्टेटहुड वापस देंगे। बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने अपनी जागीर बना दी। इन्होंने ये कह दिया कि हम जाके वहां पे सेंट्रल से राज करेंगे। ये तो सीधा सीधा लोकतांत्रिक मामले में इनका हस्तक्षेप है। हमने तो वादा किया है कि स्टेटहुड की वापसी करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, टूरिज्म के अवसर पैदा करेंगे, और इतनी जो बेरोजगारी, भयंकर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। और कश्मीरी पंडितों के लिए तो हमने वादा किया है कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पूरी तरीके से सरकार उसके लिए विकल्प है। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कश्मीरी पंडितों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे जो वादे हैं हमने उसको ब्लूप्रिंट बना के जनता के सामने खींच के दे दिया है, और जनता को उस पर विश्वास है। सरकार बनने दीजिए, जो भी हम कह रहे हैं हूबहू आपको जमीन पे उतार के दिखला देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से टूरिज्म, भाईचारे का माहौल, और पूरी तरीके से वहां के युवाओं को जब रोजगार मिलेगा तो वहां के लोगों के अंदर एक अपनी खुद से ऊर्जा डेवलप होगी, और वो पूरे देश के अंदर वो फैलेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जम्मू कश्मीर के अंदर का जो स्टेटहुड है वो वापस किया जाना चाहिए, और वहाँ रोजगार के अवसर, वहाँ पे जितने महिलाओं के लिए जो स्कीमें हैं वो कांग्रेस पार्टी ने उसको दिया है, जितने भी युवाओं के लिए हैं, किसानों के लिए, सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी करके दिया हुआ। उसी घोषणा पत्र को हम लोग लागू करेंगे, यही हम लोगों का विचार है। जी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे तो बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, खासतौर पे युवाओं को रिझाने की कोशिश। लेकिन डॉक्टर विजय खैरा साहब, इस बार की जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वो ये बताते हैं कि देखिए, युवा क्या अब कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या जो भी फैक्टर था, जिस भी वजह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हुआ। अब क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर का युवा विश्वास करेगा? क्या जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा? कश्मीर में तो देखिए आप लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, जम्मू में तो आप लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन कश्मीर में क्या लगता है कि हालात आप लोगों के फेवर में रहेंगे, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, लोकसभा में हमारे पास कुछ नहीं था, पहले भी कुछ नहीं था, हमने कुछ खोया नहीं है। वो तो कहने की बात ही नहीं है लोगों की कि लोकसभा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आप कह सकते हैं हम जो समझ रहे थे वो हमें नहीं मिला, या आप समझ रहे थे हमें मिलना चाहिए, नहीं मिला। लेकिन लोकसभा हमने पहले कह दिया, हमारा काम था वहां पर प्रजातंत्र की बहाली, हमारा काम था वहां के जो वंचित लोग हैं उनके अधिकार की वापसी। इसीलिए अब हमने कबरबाग वगैरह जितनी जातियां थी आदिवासियों, उनको हमने स्ट्रीम लाइन में लास्ट में ला दिया। 7-8% लोगों को आपने बिल्कुल कुचल के रखा था। सारी जमीन जायदादों पर उन दोनों परिवारों का कब्जा था। आधे कश्मीर के ऊपर जमीनों हजारों एकड़ में से अपने लोगों को बांट दी थी। ये सब इतनी बेईमानी हो रही थी, हमें उसको वापसी करना था, हमने कर दिया। हमको उसको राष्ट्र का झंडा फहराना था, हमने फहरा दिया। हमने भारत का हिस्से में लाना था, ला दिया। जीत हार आपके लिए मौत हो सकती है, कुर्सी आपके लिए 24 घंटे का शौक हो सकता है। हमने अपना जो सोचा था देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, वो हमने करके दिखा दिया। और आज नहीं तो कल हमने आपसे फिर कहा कि वो भी हमको कश्मीर में पूरी की पूरी विजय प्राप्त होगी। और आज भी हम इस स्थिति में हैं कि हम जीतेंगे वहां पर, ये जो भी कह रहे हो चाहे। और अभी इन्होंने फिर से कहा कश्मीरी पंडितों की बात फिर से कही, हम फिर इनको याद दिला देते हैं, निकाला किसने था कश्मीर का हिस्सा, चीन को दिया किसने था? आप ये बताइए, किसके जमाने में पीओके चला गया था? वो तो आपका हिस्सा था, आपको लड़के लेना चाहिए था। आपने उसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज पीओके के लोग, मोदी जी ने ऐसी स्थिति ला दी जिसमें आपने पहुंचा दिया था उसको बदल के कि वो अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। तो वो देख रहे हैं कि आज कश्मीर में कितना अच्छा हो गया है, आज लोग सुखी हो गए, टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको रोटी रोजी मिल गई जो कल तक 3-3 दिन ठीक है। नीलोफर जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो गया, आप लोगों को क्यों नहीं दिखती बेहतरी? और स्टेटहुड तो आप भी देंगे, हम नीलोफर भी देंगे, हमारा भी वादा है, उसमें क्या बात? नीलोफर मसूद जी, सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।